आज हमने एक बयान सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। उन्होंने कहा कि राम भगवान नहीं थे, राम अगर भगवान थे तो मरे क्यों। तो उनको हम बताना चाहते हैं कि राम के ऊपर टिप्पणी करने वाले पहले एक बारी आप सोचिए कि राम कौन थे। राम वो थे जिनकी पूजा क्या कहते हैं भगवान शिव करते थे। राम एक तत्व है, एक प्रकाश है, एक बिंदु है, एक नाम है। राम वह नहीं थे जो राजा दशरथ के लड़के थे। राम वह नहीं है जो अयोध्या में मंदिर बनाई गई है। उस मंदिर को बनाने वाला कोई कारीगर है। तो राम वह तत्व था। राजा दशरथ के लड़के ने भी, जिनका राम नाम था, उन्होंने भी क्या कहते हैं पत्थर पर राम नाम लिख कर डाला तो पत्थर डूब गया, पत्थर नहीं तैर रहा था। लेकिन जब वही बंदरों ने क्या कहते हैं राम नाम लिख कर डाला तो वह राम नाम की शक्ति से क्या कहते हैं वह पत्थर भी क्या कहते हैं तैरने लगे। इसलिए राम नाम जो है वह एक प्रभु की क्या कहते हैं प्रकाश, एक बिंदु है। उनकी कृपा से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रचि महेश निज पावन राखा, पाई सुषमौ शिवासन भाषा, शंभु प्रताप बसों हेलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तो शिव जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस लिखते हैं। वह कहानी लिखते हैं जिसको आकर एक मानव के रूप में राजा दशरथ के लड़के पूरा क्या काम करते हैं, उसे साकार करते हैं, वो निभाते हैं। लेकिन उन्होंने जो कार्य किया, जैसे हम आपको से सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको कोई नहीं पहचानता, आप कौन हो, क्या हो। आप साइंस की बात करते हो कि साइंस नहीं मानती, साइंस की दृष्टि से यह गलत है। तो साइंस की दृष्टि से अगर यह गलत है तो साइंस की दृष्टि से हम भी पूछना चाहते हैं साइंस की, आप जिसकी बात कर रहे हो कि साइंस में लिखा गया है कि जीव से जीव की उत्पत्ति होती थे। आप बताइए, आप एक मानव हो, आप क्या एक जीव को बना सकते हो? अगर आप एक जीव को, अकेले एक जीव को नहीं बना सकते हैं तो जीव से जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? फिर ये साइंस की परिभाषा भी गलत है आपकी तरह से, आपकी तरफ से। आप साइंस जानते ही नहीं हो। साइंस किसे कहते हैं? साइंस कहते हैं क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। तो जो ज्ञान हमें क्रम से प्राप्त हो रहे हैं वही ज्ञान ही विज्ञान है। तो ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा पॉइंट पाने के बाद कहते हैं कि अयोध्या में कि चोरों ने जब उनके मंदिर से लेकर चले गए, जब उनको सज़ा नहीं दे पाए तो हमारी क्या रक्षा करेंगे? अरे वो हमारी तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? वो हमारे तुम्हारे दिल के अंदर बैठे हैं। वो प्रभु, वो राम हैं, वो बिंदु हैं जिनका आप लगाइए साइंस के तमाम क्या कहते हैं मशीनें क्या कहते हैं जांच करवाइए और पता करिए कि आप हम किस वजह से हमारे मुख से आवाज़ निकल रही है। जो आवाज़ निकल रही है वो प्रभु राम है, वो तरंग जो है वो प्रभु राम है। आप कृपया करके ऐसी भाषा ना बोलें जिससे क्या कहते हैं हमारे आस्था को और हमारे समाज को या समस्त लोगों को, जो लोग भगवान ईश्वर को ऊपर इष्ट को अपने देव, अपनी आराधना, अपनी भक्ति स्वीकार करते हैं, उनको पूजनीय रखते हैं, उनको मानते हैं, तो उनके प्रति ऐसे भद्र व्यवहार न करिए। यह चीज़ आप जानिए कि राम को आप बगैर जाने आप राम के प्रति श्रद्धा आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि बताइए, जिस राम को पूरी दुनिया मानती है, जिस राम का रामायण से प्रमाण मिलता है, जिस राम को पूजने वाले क्या कहते हैं प्रभु क्या कहते हैं संत कबीरदास थे, जिनका प्रमाण मिलता है पूर्ण परमात्मा के रूप में आए थे। आप बोलिए, बताइए हमें कि संत कबीरदास जी थे जिनका जन्म बताया जाता है कि लहरतारा नामक तालाब में हुआ था। उनके माता पिता को कोई पता नहीं, और जब उनकी मृत्यु हुई तो फूल बनकर क्या कहते हैं उनके अर्थी को हटाया गया। जब आपस में बंटवारे के लिए झगड़ा होने लगा तो फूल बन के मिले, सा शरीर आए और सा शरीर गए। वो प्रभु राम की पूजा करते थे। तो राम एक तत्व है, एक प्रकाश है, एक बिंदु है। उसको पहले आप पहचानिए, उसके बाद राम के प्रति सवाल खड़ा करिए। और संत कबीर जो थे वो पूर्ण परमात्मा के रूप में आए थे। इस चीज़ को आज नहीं 5000 साल पहले लिखा गया है। गीता कुरान उठाकर आप पढ़िए, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। भद्र टिप्पणी मत करिए, ऐसी बात मत बोलिए जिससे क्या कहते हैं लोगों के आस्था धर्म को क्या कहते हैं ठेस पहुँचे। दिलों को ठेस मत पहुँचाइए। हाँ, आप नहीं मानते हैं, आपकी विचार है।
आप नहीं मानते हैं, आपकी विचार है, लेकिन जो मानता है, अगर किसी को आप अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहिए। आपका निजी जीवन है, आप अपने तरीके से मस्त रहिए। नमस्ते, प्रणाम। कृपया सोशल मीडिया पर जितने समस्त श्रद्धालु एवं दर्शक हैं, अगर हमारी बातों पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।